प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के वर्णन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 16 से 20 वचन में लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज आपको और मुझे प्रभु इस संदर्भ में से बड़े ही अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं, और वो अद्भुत बात यह है कि बुद्धिमान बनो और भोले बनो। बुद्धिमान और भोले बनो, और वो भी कैसे? सांप के जैसे बुद्धिमान और कबूतर की जैसी भोले बनने के लिए कहा गया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, कभी कभार हम लोग इस संसार में रहते समय में अपने आप को कैसे चलाना चाहिए हम चुप जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़े सुंदर और सरल रीति से इस बात को अपने लोगों को सिखाते हैं और बोलते हैं कि सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनने के लिए प्रभु आपको मुझे सिखाते हैं। प्रभु हमें भेड़ियों के बीच भेड़ों के समान भेजता है, और हमारी बुलाहट इन भेड़ियों को भीड़ में बदलने का जरूरी है। इसीलिए प्रभु आपको मुझे उन लोगों के बीच में भेजे हैं। सुसमाचार में मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की शक्ति है। क्यों? क्योंकि एक पश्चाताप रहित मनुष्य का स्वभाव भेड़ियों की तरह है। हमें उनसे निपटने के लिए पर्याप्त बुद्धि चाहिए। हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो उन्हें बेवजह भड़काएं। हमें अपने उद्देश्य के लिए कबूतर के रूप में निर्दोष होने के लिए बुलाए गए हैं। लोगों को उनके पापों के कारण नष्ट होने से बचाने का अलावा हमारे पास कोई और विचार नहीं है। इसलिए बचाना जरूरी है। इसीलिए प्रभु आपको और मुझे दुनिया से अलग किए हैं और भेड़ियों के बीच में एक भेड़ों की तरह प्रभु आपको और मुझे भेजे हैं, ताकि भेड़ियों को भी भेड़ की तरह आप और मैं बनाएं। यही तो प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले इस धरती पर आकर के स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आए और स्वर्ग के सारे पापी मनुष्य के बीच में उन्होंने ठहरा किया, और पापियों को, मनुष्यों को उन्होंने सिखाए, इंसानियत सिखाई कि इंसान किस तरह से रहना चाहिए। उस सारी बातों को उन्होंने सिखाया। आज आपको और मुझे भी प्रभु यही सिखाते अपने पवित्र वचनों से। हाँ, पाप के कारण जो नष्ट हो रहे हैं, उस नाश की ओर जाने वाले बच्चों को, नाश की ओर जाने वाले जवानों को, परिवारों को, हर एक व्यक्ति विशेष को बचाने के अलावा और कोई हमारे पास दूसरा विचार नहीं है, कोई और दूसरा काम नहीं है। इसलिए आइए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, प्रभु के हाथों में समर्पित होते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें और कहे, हम उन लोगों के सच्चे शुभचिंतक के रूप में अपना जीवन को व्यतीत करें और उन लोगों का प्राण को बचाए, उन लोगों को नाश की ओर जाने से बचाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बचाने के लिए, सारे पापी मानव जाति को बचाने के लिए वो अपने आप को कलवरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। आज आपको और मुझे भी वही करना होगा मेरे आजीजों। एक शुभचिंतक के रूप में हम उनके पास परमेश्वर का
प्रेम को लेकर के जाना होगा। जिनके पास हम सुसमाचार बांटते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, उनके लिए एक शुभचिंतक बन करके हमको खड़ा होना होगा। उन्हें अनंतता के लिए योजना बनाकर उनको जीतना होगा, और जितना हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मूल उद्देश्य है। एक आत्मा को नाश की ओर जाने से बचाना, यही सबसे बड़ी हमारा काम है, हर एक विश्वासी का काम है। बहुत से लोग हैं इस संसार में, कोई तो धन कमाता है, कोई तो मान कमाता है, कोई सम्मान कमाता है, कोई और अलग अलग बातें कमाते हैं। लेकिन आज आपको और मुझे प्रभु इस वचनों से यही बातें सिखाते हैं कि हम सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की जैसे भोले बनकर उन लोगों को बचाना है जो नाश की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको बुद्धिमान इसीलिए बनना है क्योंकि हम भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए कबूतर की तरह भोले बन करके अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, और जहाँ बुद्धिमानी का काम करना चाहिए वहाँ बुद्धिमानी का काम करना है। जहाँ भोले बनने की ज़रूरत है वहाँ भोले बनना भी जरूरी है। सो डियर फ्रेंड्स, आइए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये मुख्य उद्देश्य को जानते हुए, पहचानते हुए हम आगे बढ़े और प्रभु की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन आशीष में रहे। गॉड ब्लेस यू।